राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की राधे राधे। कल बसंत पंचमी है। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 16वां अध्याय। उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, आप तो आपका कोई और छोर नहीं है, न शुरुआत का पता न समापन का पता। हर प्राणी के अंदर आत्मा के रूप में आप बैठे हुए हो, बड़े गुप्त रूप से बैठे हुए हो। सब कुछ आप ही करवा रहे हो, आप ही कर रहे हो बैठे बैठे। और मनुष्यों को क्या लगता है, कुछ इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि वो आदमी कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। उनको ये नहीं महसूस होता कि अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो सारे काम कर रही है। आत्मा यानी आप। तो प्रभु, आपकी कितनी विभूतियाँ हैं, आपके कितने स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को मुझे बता दीजिए। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम प्रश्न करने में बड़े एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे प्रश्न करते हो। यही बात मुझसे अर्जुन ने पूछी थी युद्ध में। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ बीच में रथ खड़ा हुआ था। तो अर्जुन ने जाके वहाँ रथ खड़ा कर दिया। बोला, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं इनको कैसे मारूंगा। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, सब रिश्तेदार हैं मेरे सगे संबंधी, इनको कैसे मारूंगा मैं। उसके दिमाग में क्या जम गई कि इनको मैं मारूंगा तो ही मरेंगे, नहीं तो मरेंगे नहीं। तो मैंने वहाँ उसको उपदेश दिया। ये उपदेश गीता का उपदेश है भैया, ये श्रीमद् भागवत में भी आ गया जी। ये उपदेश देख लो, कॉमन चीज़ है ये। तो वहाँ मैंने उसे उपदेश दिया। वही बात मैं तुमको बता रहा हूँ, वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। इस जगत को बनाने वाला, चलाने वाला और प्रलय में ख़त्म करने वाला मैं ही हूँ। हर व्यक्ति के अंदर जो विराजमान है आत्मा के रूप में, वो आत्मा मैं ही हूँ। पहाड़ों में हिमालय में ही हूँ, भगवान शंकर में ही हूँ, धनुर्धारियों में भगवान श्री राम में ही हूँ, दैत्यों में प्रहलाद जी में ही हूँ, गंगा मैया में ही हूँ, गुरु वशिष्ठ जी में ही हूँ, भृगु जी में ही हूँ। और क्या बताऊँ तुमको उद्धव जी कि लक्ष्मी जी में ही हूँ। और जो किसी के मन में नहीं होता, बस में नहीं होता, जो मन चंचल मन है, वो मन भी मैं ही हूँ। अर्जुन, मैं ही हूँ। उद्धव जी, जो आप मेरे प्रिय भक्त हो, उद्धव जी, तुम भी मैं ही हूँ, तुम भी मेरे स्वरूप हो। इस प्रकार मेरी विभूतियाँ इतनी हैं कि मैं अपनी विभूतियों का वर्णन खुद नहीं कर सकता कि मेरे कितने स्वरूप हैं। ओंकार में ही हूँ, गायत्री मंत्र में ही हूँ, पीपल का वृक्ष में ही हूँ, वासुकी नाग में ही हूँ, सोमरस में ही हूँ, वसुओं में अग्नि में ही हूँ। मेरे इतने स्वरूप हैं कि मैं अपनी विभूतियों का, अपने स्वरूपों का वर्णन करना चाहूँ तो मैं खुद उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कि हर चीज़ में, हर प्राणी में, हर वस्तु में मैं ही समाविष्ट हूँ। मेरे बिना कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन मेरी विभूतियों के चक्कर में मत पड़ना। जो मुख्य बात है वो समझ लो कि मन का संयम, वाणी का संयम और शरीर का संयम कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वाणी का संयम कैसे? अनावश्यक मत बोलो, ज़्यादा इस वाणी का उपयोग मत करो। इससे भजन करो, मेरा कीर्तन करो, मेरे शास्त्रों को पढ़ो, गीता का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करो। परपंच मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी को कठोर वचन मत बोलो, किसी को शब्दों के प्रहार, वाणी के प्रहार किसी के ऊपर मत करो। वाणी का संयम करो। दूसरा, मन का संयम करो। मन अगर कहीं कोई गलत थिंकिंग करता है, गलत चीज़ को सोचता है, उसको वापस लाओ, लौटा के नहीं नहीं नहीं, गलत चीज़ मत सोचो, फलानी जगह गलत जगह मत पहुँचो, चलो भगवान का भजन करो, गिरिराज जी की परिक्रमा दो, वृंदावन में दर्शन करो बांके बिहारी का, अयोध्या जी चलो, बनारस चलो, काशी विश्वनाथ जी पर चलो, हरिद्वार चलो, गंगा स्नान करेंगे। मतलब वो कहता है कि वहाँ वो कैसा था, वहाँ वो खाना कैसा था, वहाँ वो स्त्री कैसी थी, वहाँ तो मत सोचो, गलत बात में मत सोचो, मन का संयम करो। तीसरा, शरीर का संयम करो। शरीर से ऐसा प्रयास करो, शरीर से कोई गलत काम नहीं हो जाए, किसी के साथ हिंसा नहीं हो, चोरी मत करो, जुआ मत खेलो, मदरा पान मत करो, मांस मत खाओ, गलत काम मत करो। शरीर से, इन हाथों से भगवान की सेवा करो, इन आँखों से भगवान के दर्शन करो,
इन पैरों से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, तीर्थों की पैदल यात्रा करो, या बस में बैठ के तीर्थ जाओ। इस शरीर का ये उपयोग करो, इस शरीर से गलत काम मत करो। मतलब मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम तुम कर लोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, हर प्राणी मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह संयम बहुत आवश्यक है और इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।